बोला कि 20 साल पहले क्या स्थिति थी, आज नांदेड़ से कम अपने फील्ड में 150 बच्चे IIT में हर साल निकलते हैं, 150, एक दो नहीं। जब हमने स्टार्ट किया था जया के बैच में, तो उसमें सिर्फ एक लड़की IIT में निकली थी पहली बार, एक। आज अगर देखेंगे तो पूरी संख्या मिलाएंगे तो नांदेड़ से कम जो है कि 50 IIT में हर साल निकलते हैं। इसका मतलब पढ़ाई की व्यवस्था हो गई। अब आपको कोटा, हैदराबाद, पूना, बॉम्बे, औरंगाबाद जाने की जरूरत नहीं। पूरा महाराष्ट्र किधर आ रहा है? नांदेड़, पूरा महाराष्ट्र। हाँ, लेकिन थोड़ा सा भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा हो गई है, समझ के रहा। उसमें पढ़ने वाले कम है, घूमने वाले ज्यादा है, ठीक है। और जहाँ तक फाइनेंस का मसला आता है पढ़ाई के लिए, मैं इस बात को नहीं मानता हूँ। अभी जैसे हमने एग्जाम्पल लिया आपको उद्गीर वाला, वो गार्जियन को 4 बच्चे, 3 लड़कियां एक, उसके पिताजी कुछ भी नहीं कर रहे। हाँ, लेकिन पढ़ाने की इच्छा थी, उन्होंने यहाँ पे आए और कुछ उनके जो रिलेटिव थे प्रोफेसर गोरे NSP कॉलेज में HOD थे, उन्होंने थोड़ा रहने की व्यवस्था किया। हमने थोड़ा पढ़ाई में जो फीस वगैरह में वो मदद किया। कुछ उन्होंने खुद से, जैसे उन बच्चों की माँ ने टिफिन, हमारे हॉस्पिटल में 20 बच्चों का टिफिन बनाना था, तो ऐसा करके उन्होंने जो भी अपना व्यवस्था किया। और चारों बच्चे आज हैं, 2 की नौकरी लग चुकी है और 2 लोग अभी, एक लड़की STGS में फाइनल ईयर में है कंप्यूटर इंजीनियरिंग, दूसरी लड़की जैसा बताया। तो पैसा उसमें आगे नहीं आता, आपके मन में इच्छा होनी चाहिए मुझे करना है। 50 लोग उसमें सहयोग करने वाले, कोई आपको पहुंचाएगा रास्ता पकड़ करके, यहाँ जाओ वहां मिलेगा, वहां जाओगे तो वहां मिलेगा, आप चाहो तो पहले। तो अभी 10वीं के बाद 11th 12th में इस तरह से जो सहयोग करने वाले कम लोग मिलते हैं। तो अगर जिसको भी जो भी कोचिंग वगैरह करनी है IIT मेडिकल की, तो आप हमारे पास आओ, या संगठना है उसके माध्यम से पहुंचो, आपको मदद मिलेगी। 12वीं के बाद जैसा कि डॉक्टर कैलाश ने बताया कि NDA में जो है आपको 1 रुपया नहीं खर्च करना है, 1 रुपया। पूरी पढ़ाई 4 साल जो है भारत सरकार कराती है और करोड़ों रुपया खर्च करती है। और जैसे ही पढ़ाई खत्म होती है, आपको एयरफोर्स, नेवी, आर्मी में जो भी एक पद होता है, सेकंड लेफ्टिनेंट है, सीधा डायरेक्ट पोस्ट, और बहुत ही एडवेंचरस लाइफ है। आपके पास कितना भी पैसा हो जाए, जितनी सुविधा NDA खड़क पास का पूना में, वो मुझे लगता है किसी अमीर आदमी के पास। आपको उसमें खेलने का ये है वो है, सारी सुविधा। हमारा एक स्टूडेंट है वहां अभी पास आउट हुआ, उसने बोला कि सर फुटबॉल की जो है लगभग 25 ग्राउंड है, 25 फुटबॉल, जब आपको मन करे तब फुटबॉल खेल सकते हो। उसमें ये टेंशन नहीं लेना है ग्राउंड नहीं खाली, हॉर्स राइडिंग है, ये है वो है, पढ़ाई के साथ साथ तो वो है। बहुत सारे कॉलेजेस में जब आप अच्छा रैंक से, आप जब 12वीं का एंट्रेंस एग्जाम देंगे, जब एडमिशन लेने को जाते हो तो आपका रैंक अच्छा जाता है। रैंक अगर आपको अच्छी रही तो आपको फीस बहुत कम लगती है। जैसे पिछले साल हम दिल्ली में एडमिशन लेने गए तो बैंक वाले ऐसा लाइन लगा के बैठे रहते हैं, कम से कम 8-10 बैंक वाले, और लोग बात जा रहे हैं पेरेंट्स के साथ एडमिशन लेने, वो लोग पर्ची सर लोन चाहिए क्या, लोन चाहिए क्या, लोन चाहिए, एजुकेशन लोन, और शायद उसमें इंटरेस्ट भी फ्री होता है। तो पैसे की कोई कमी महसूस न करें। 2 लोग महसूस कर रहे हो, आइए हम लोग के पास, हम उनको मदद करेंगे, रास्ता देंगे, चाहे हायर एजुकेशन हो चाहे कोचिंग का हो, जो भी। तो ये फीलिंग नहीं आनी, ऐसा मन में विचार नहीं आना चाहिए कि पैसा नहीं तो हम पढ़ नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने खुद आज से जो जन्माष्टमी का कार्यक्रम था अपनी कौन सी जगह पे याद हो, लगभग मुझे लगता है कि 12-15 साल हो गए, 15 साल से मैं खुद अनाउंस किया उसमें, जो बच्चा हमारा अभी पिछले साल एडमिशन हुआ, उसमें छोटा था, बैठे बैठे सो गया था।
ठीक है ना। तो मैंने कहा भाई देखो, जो हमारी बच्चियां हैं अगर वो हमारे यहाँ करनी चाहती है तो हमने उनको फ्री ऑफ कास्ट नो फीस के लिए रखा है। आपको पसंद है, लेकिन इसका लाभ जो है मैं शायद अपने को दुर्भाग्यशाली मानता हूँ कि कोई आया नहीं, खाली 2-4 बच्चियां आई, बाकी लोग नहीं आए। मुझे नहीं लगता कि अब कितने लोग बैठेंगे, लगभग 10-12 हजार की आबादी है, तो ऐसा थोड़ी 15 साल की लड़कियां पढ़ाई की, तो वो लाभ लेना चाहिए। दूसरा अपने को मैंने अपने उस दिन थोड़ा सा इनसे शेयर किया, आप लोग गए थे हमारे पास निमंत्रण देने के लिए कि भाई मैंने यहाँ नांदेड़ से 50 एक लड़कियां IIT में तो भेजा, लेकिन मुझे एक कमी खटक रही है कि उसमें से कोई एक यादव लड़की नहीं। मैं चाहता हूं कि कम से कम एक को नाम मिले, लेकिन उसके लिए आप आओगे तब तो ऐसा, ठीक है। तो मन में पहले एक टारगेट बनाओ कि करना है, क्या करना है। रही बात इंजीनियरिंग के बारे में स्पेशल अगर जानकारी चाहिए तो मैं दूं, नहीं तो कार्यक्रम के समय को देखते हुए, उसका प्लान देखते हुए आगे बढ़ो, ठीक है। देखो, इसको इंजीनियरिंग और मेडिकल का क्योंकि मैं स्टूडेंट से हूँ, तो मैंने ये आपके पॉकेट में येलो कलर का एक पेज दिया है, इसमें काफी सारी है। इंजीनियरिंग और मेडिकल को लेके जो चीजें आप अपने पर्सनल घंटे पर बात करेंगे, तो मैं थोड़ा खुद से ही बता दूं इंजीनियरिंग और मेडिकल में क्या फर्क है, कौन आसान है कौन मुश्किल है। सब्जेक्ट के हद तक नहीं, कुछ टाइम का इशू हो तो बोल दीजिए। इंजीनियरिंग और मेडिकल के लिए जैसा कि लोग या बच्चों में एक ऐसी विचारधारा है कि मेडिकल आसान है, इंजीनियरिंग टफ, बायो आसान है, मैथ टफ। वो बात ठीक है, सब्जेक्ट है। मेडिकल में जो है पूरे महाराष्ट्र में 10,000 MBBS की सीट, 10,000, और उसमें अप्लाई करने वाले लगभग 2.5-3 लाख बच्चे, 2.5 से 3 लाख। पूरे इंडिया लेवल पे देखेंगे तो 60,000 MBBS की सीट है, और अभी आपको नीट का एग्जाम काफी चर्चित विषय है। नीट का जो स्कैम है, 24 लाख बच्चे बैठे। तो आप समझो कि अगर ऑल इंडिया लेवल पे तो हमको अभी नहीं खेल पाएंगे, महाराष्ट्र लेवल पे अगर आप तैयारी करती है तो 10,000 सीट में 2.5 लाख बच्चों की लाइन लगी है। दूसरी तरफ इंजीनियरिंग में जो स्टेट का कॉलेज है, महाराष्ट्र स्टेट में लगभग 1.5 लाख इंजीनियरिंग की सीट है। सारे इंजीनियरिंग कॉलेज में अच्छे नहीं, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि सब इंजीनियरिंग अच्छी, उसमें से लगभग 30,000 सीट, 50,000 सीट अच्छी, जैसे SPS में भी पूना का, बॉम्बे का, औरंगाबाद, ऐसा अगर सीट पकड़ते हैं तो लगभग 30,000 सीट, उसमें भी 2.5 लाख बच्चे, 2.5 लाख बच्चे उसमें भी अप्लाई करेंगे। तो इधर जाओगे तो जल्दी सीट मिलेगी, इधर जाओगे जल्दी सीट मिलेगी, उसको विचार करना। नंबर 1 कि सक्सेस रेशियो मतलब सिलेक्शन होने का चांस किसमें ज्यादा है। दूसरी बात टाइमिंग का, मेडिकल में सीट कम होने की वजह से रिपीटर्स बहुत बैठते हैं, कई बार रिपीट करना पड़ेगा। कोर्स उसका 5.5 साल का MBBS का है, फिर MBBS करने के बाद आप PG करो, तो ऐसा करते करते PG करते करने के लिए लगभग आपको एक 28 से 30 साल की उम्र तक जाना है, जो भी लड़का हो चाहे लड़की। इंजीनियरिंग का जहां तक प्रश्न है, इंजीनियरिंग में 18 साल से एज में बच्चे को फर्स्ट टाइम में एडमिशन मिलता है। इंजीनियरिंग में रिपीट करने वाले बहुत कम होते हैं, उनको IIT मिला, NIT मिला, किधर भी चले जाते। और 18 साल की उम्र में एडमिशन लेके 22 से 23 की एज में कंप्लीट हो जाता है। 22-23 की एज में अगर 4 साल आप सीरियसली पढ़ो, अच्छे से ईमानदारी से, बिना फालतू बना किए, तो आपको एक एवरेज 10 लाख की नौकरी प्राइवेट मिलेगी। ये लगभग पक्का है, क्योंकि हमारे जो स्टूडेंट सब गए हैं इसमें, हमने देखा उसमें मराठी मीडियम के, इंग्लिश मीडियम के, गांव के, शहर के सभी लोग, किसी को पैकेज बहुत ज्यादा है,
चर्चा नहीं करेंगे, सबको उतना नहीं मिलेगा। तो ये फर्क। दूसरी बात जो है, मैथमेटिक्स जैसा सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स अगर आप मैथ जैसा सब्जेक्ट अपने साथ बनाए रखते हो तो शायद आप लोगों को भी आइडिया होगा कि जितने भी इंडिया में, महाराष्ट्र में एग्जाम्स होते हैं नौकरी के लिए, सिपाही से लेकर कलेक्टर तक, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट शायद कंपल्सरी होता है। तो उसमें अगर मैथमेटिक्स से नाता तोड़ा तो समझो कि आप एक अपना पैर कमजोर कर रहे हो। तो मैथ जैसे भी हो सके उसको बनाए रखो, भले मेडिकल की पढ़ाई करो, लेकिन मैथ उसमें पीसीएमबी जनरल ग्रुप लेके थोड़ा थोड़ा मैथ पढ़ते रहो, ये फायदा है। और ये बताने का मतलब नहीं कि आप मेडिकल मत करो, आपकी अपनी तैयारी है क्या। जैसे उसमें क्या है कि भाई अगर डॉक्टर बनना है तो जैसा आपने बताया कि 28 साल तक पढ़ाई करना है, 28 साल, उतने साल तक जो भी खर्चे चाहिए, पेरेंट्स के अंदर पेशेंस चाहिए कि बच्चा हमारा पढ़ाई कर रहा है, उसको डिस्टर्ब मत करो, शादी वादी के चक्कर में ना पड़ो। ये भी एक बड़ी समस्या है, सामाजिक समस्या पूरे देश में है, अपने यहाँ भी है, इधर भी है। उतना पेशेंस अगर है तो करना चाहिए और बिल्कुल पेरेंट्स को इसमें कोऑपरेट करना चाहिए। क्योंकि मैरिज होने के बाद जो भी इंसान है उसको तमाम प्रकार के सांसारिक लोग आते हैं, तो फिर पढ़ाई से थोड़ा ध्यान भटकता है। वो प्रतिभाएं अलग है कि ससुराल में आके भी उन्होंने खुद भी आते हैं, ठीक है कि नहीं? ऐसा सबके अंदर उतना गट्स नहीं है, ठीक है ना? तो इस तरह से मेडिकल और इंजीनियरिंग की चर्चा हुई। और अगर आपने 11th-12th में मैथमेटिक्स जैसा सब्जेक्ट रखा है तो 12वीं के बाद आप किसी भी फील्ड में जा सकते हो, सिर्फ मेडिकल छोड़। आप बीए कर लो, बीकॉम कर लो, बीएससी कर लो, डिफेंस में चले जाओ, एग्रीकल्चर में जाओ, जिस भी फील्ड में जाना चाहते हो, ठीक है ना? सब ऑप्शन खुला रहेगा। और सारे आगे के एंट्रेंस एग्जाम में मैथ जैसा सब्जेक्ट होता है और उसकी जरूरत पड़ती है, ठीक है ना? उसको बनाए रखिए। उसमें हमारी तरफ से क्या मदद चाहिए, आप हमारे कोचिंग में आके पढ़ सकते हो। 10वीं के बच्चों के लिए अगर हमारा जो क्या बोलते हैं कि समाज का युवक संगठन है, कहीं पे मान लीजिए वजीराबाद वगैरह में कहीं भी जगह 1 घंटा आके सर थोड़ा इसको मैथमेटिक्स के लिए कुछ गाइडेंस पढ़ाना उड़ाना कर दो, तो मैं उसको पीरियोडिकली हफ्ते में 1 दिन 2 दिन, हम उसमें कोई हमारी अपेक्षा नहीं है कि हमको फीस देना है, हमारी इच्छा है कि कुछ बच्चे निकले तो वो करने की तैयार है। अगर पर्सनली ट्यूशन में हमारे आना है, कोचिंग में श्याम नगर में, तो वहाँ आ सकते हैं। बाकी आप लोग चाहेंगे तो हम, बट हमारी इच्छा है कि जैसे जया को लेके मैं बहुत सोचता था कि वो बंदी मतलब मैथमेटिक्स में एवं थी, तो हमें लगता था इसको प्रोफेसर होना चाहिए। आज होती तो शायद बैठती हमें, फिलहाल उसने MSc कर लिया है। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे बच्चे जो है, लड़के लड़कियाँ सभी लोग जो है हायर एजुकेशन, और कभी ये नहीं सोचना कि सिर्फ लाइफ में डॉक्टर होने चाहिए। ठीक है, ट्राई मारो, पहले दूसरे अटेम्प्ट में डॉक्टर इंजीनियर होंगे ओके, नहीं तो फिर आप BSc MSc PhD रिसर्च करो। तमाम फील्ड में आप अगर PhD कर लेते हो तो देखो, जैसे रिजर्वेशन की बात की भाई, जो भी 27% हमारे OBC को रिजर्वेशन थे सभी जगह, तो जो बड़ी बड़ी पोस्ट थे जहाँ पे PhD होल्डर चाहिए, तो वहां पे अप्लाई करने वाले ही नहीं मिलते, PhD करने वाले ही नहीं, तो वो कहां से आएंगे? हम लोग तो करने वाले नहीं। अब जो यहाँ पे बच्चे बच्चियां बैठे हैं, उन्हीं से उम्मीद है कि आप ऊंची शिक्षा मतलब ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, PhD तक के बारे में सोचिए। और सभी जो भाई बालक हैं मतलब ग्रेजुएट्स, उससे मेरा विशेष रिक्वेस्ट है कि आप उनको हायर एजुकेशन ज़्यादा पढ़ाने के लिए उनकी मदद करें, उनको बीच में पढ़ाई उनकी ब्रेक न करें, ठीक है ना? उनको जो भी मदद चाहिए, देखिए पेरेंट्स का मदद है कि बेटा तुम पढ़ो, हम तुम्हारे साथ में। हमारे पास एक सिडको का ऑटो ड्राइवर, कोमटी समाज का बच्चा, ऑटो ड्राइवर, उसकी 4 लड़कियां 1 लड़का, 3 सेट में रहते थे, चारों लड़कियां पढ़ी,
और लड़का सबसे छोटा, बट उसने डिसाइड किया कि हमको बच्चों को पढ़ाना है। उसके समाज वाले ने उसको बाइकआउट कर दिया कि तू अपने लड़कियों को इतना क्यों पढ़ा रहा है, शादियां करो, ये करो, वो करो। उस बंदे ने चारों लड़कियों को गवर्नमेंट स्कूलों में टीचर बनाया, और छोटा लड़का जो है IIT करके उसने अभी बहुत अच्छी नौकरी है। कभी आप सिडको में जाइए तो घोड़े पार में ऊंचाई ले जाते हैं तो लेफ्ट साइड में से 4 मंजिला मकान देखिए, 3 सेट। तो मैं उस गार्जियन को सलाम करता हूँ जो ऑटो ड्राइवर का एकदम बिल्कुल कुछ नहीं पता। ड्राइवर ऐसा कि हमारे पास आना सामने ऑटो में जैसा पैर ऊपर करके सो जाते हैं, उस टाइप से। मैं कभी बुलाया कि भाई आओ थोड़ा बात करते, नहीं सर आप हो ना तो हमारी कोई जरूरत नहीं, आप पे भी विश्वास है। तो उनके अंदर देखिए कि ये जिद कि भाई हमें करना है। तो पेरेंट्स से भी हमारा रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी